हमारे दरमियान मोहतरम असद आजमी साहब हैं। मुझे मालूम है कि आप मोहतरम दिल खैर आबादी साहब और मोहतरम असद आजमी साहब और गुले सबा फतेहपुरी, अबे सुन तो लो असद आजमी साहब के नारा लगाने वालों, शेर सुन लो फिर असद आजमी साहब को सुनना। ये 4 मिसरे सुनने के बाद मैं आपके खूबसूरत समातों के हवाले मोहतरम असद आजमी साहब को करना चाहता हूं, जो बहुत कामयाबी के साथ इन दिनों अपना सफर अदबी दुनिया में तय कर रहे हैं। इन 4 मिसरों के साथ मुस्लिम भाई डॉक्टर फहीम साहब नेशनल हॉस्पिटल, शमून साहब पीटीसी जिनकी बड़ी मेहनत है, शिबली भाई, शादान साहब, आली जनाब इरशाद साहब और उनकी पूरी टीम, आली जनाब मोहतरम यासिर साहब, इन तमाम लोगों को कामयाब मुशायरे की मैं मुबारकबादी पेश करूं। और ये खूबसूरत चेहरा देखिए, मेरे ये 4 मिसरे देखिए। असद भाई इधर आ जाओ, असद भाई आपके लिए 4 मिसरे के थामते थामते यूं भी होता है, थामते थामते यूं भी होता है, हाथ हाथों से छूट जाते हैं। थामते थामते यूं भी होता है, हाथ हाथों से छूट जाते हैं, और उनके सीने में दिल नहीं शायद जो दिसंबर में रूठ जाते हैं। जोरदार तालियों से इस तरह। आइए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, नौजवान नस्ल आप सबके हवाले, आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ असलम भाई, शायद ये मतलब आपके लिए नया होगा, अभी तक आपने नहीं सुना होगा। पेश कर रहा हूँ बतौर खास, हाजिर कर देता हूँ समात फरमा ले। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, शरीक होना नौजवानों, मुझे ज्यादा देर नहीं पढ़ना है, लेकिन जितनी देर रहूं कम से कम उतनी देर आप मोहब्बतों से सुनकर इस मुशायरे को खूबसूरत मुशायरा बना दें। मुस्लिम भाई समून बीडीसी साहब इन तमाम की मोहब्बतें रंग लाई और अल्हम्दुलिल्लाह पैगंबरपुर का ये खूबसूरत मुशायरा पूरी आबोताब के साथ आगे बढ़ रहा है और ये मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूं समात फरमा ले। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकते, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती। चली जाती है बीवी छोड़कर शौहर को गुर्बत में। अब अगली लाइन का इस्तेमाल पूरा मजमा करेगा, पेश कर रहा हूं सुने। चली जाती है बीवी छोड़कर शौहर को गुर्बत में, मगर माँ छोड़कर बेटे को हरगिज़ जा नहीं सकती। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, ये आपकी मोहब्बतें हैं, वरना असद आजमी साहब झुक के माला नहीं पहनते जी। वाह भाई असद आजमी साहब। आदमी अगर कहीं झुकता है तो वो मोहब्बत के आगे झुक जाता है। वाह सही बात, वरना झुकना तो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा ही नहीं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, डरना भी नहीं सीखा है। अकड़ तो मुर्दों की डरता तो मैं सिर्फ अल्लाह से हूँ। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, नौजवान नस्लों को याद दिलाने की जरूरत है। ये 4 मिसरे पढ़ूंगा तो आप सबको याद आ जाएगा। हाजिर कर देता हूँ समात फरमाए। हमको 6 दिसंबर तो याद ये दिलाता है। क्या कहने, मैंने पहले ही कहा है मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। सच बोल रहा हूँ, अगर बात सच्ची लगे तो कोई शख्स अब तक जो नहीं बोला है वो इंशाल्लाह बोलेगा इन मिसरों में। हाजिर करता हूँ सुने। हमको 6 दिसंबर तो याद ये दिलाता है, हमको 6 दिसंबर
मुशायरा मीडिया फखरपुर, याद ये अच्छा ये मुशायरा मीडिया की तरफ से इनाम आया है। ये फखरपुर वाले मुशायरा मीडिया। मुशायरा वाले मीडिया वाले कमाते बहुत है हाँ शायरों का प्रोग्राम डालकर, लेकिन ये बेचारा बहुत ईमानदार है, 10% लाकर मुझको दे दिया है। आइंदा ये चीज हर मीडिया वालों पे लग जाना चाहिए, वो चाहे जेके मुशायरा मीडिया हो, चाहे मुशायरा मीडिया हो, चाहे दिल का सुकून हो, चाहे दिल का चैन हो, चाहे दिल की तड़प हो, या दिल की आवाज हो। क्या कहने भाई, आप लोगों के ऊपर ये जारी होना चाहिए कि आप कम से कम 10% हिस्सा शायरों को दें। भाई शोरा कराम बात सही है कि नहीं है बताइए। 10% आप लोगों के हक है भाई, आप लोगों का प्रोग्राम डालकर इनका वायरल होता है और कितनों को तो चैनल मोनेटाइज हो जाता है किसी एक को कलाम को पकड़कर। बहरहाल मोहब्बतें आप लोगों की। हमको 6 दिसंबर तो याद ये दिलाता है जो लगाई जालिम ने हम पे ज़रबकारी है, जो लगाई जालिम ने हम पे ज़रबकारी है। कान खोल कर सुन ले दुश्मनान हिंदुस्तान। इस तरह का जो काम करते हैं, जो मंदिरों पर अटैक करे, जो मस्जिदों पर अटैक करे, वो ना हिंदू का हो सकता है ना मुसलमान का हो सकता है, वो हिंदुस्तान का ही नहीं हो सकता। शेर पढ़ रहा हूं, समाअत फरमाए कि कान खोल कर सुन ले दुश्मनाने हिंदुस्तान। बाबरी हमारी थी, बाबरी हमारी। जिगर भी है, गुर्दा भी है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहादुरगंज के बहादुर लोगों। आप लोगों ने दिल नहीं सब कुछ निकाल कर रख दिया है, अल्लाह आपको सलामत रखे। पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं कि कान खोल कर सुन ले दुश्मनाने हिंदुस्तान। बाबरी हमारी थी, बाबरी हमारी है, बाबरी हमारी थी, बाबरी हमारी है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नातिया मुशायरों में मुझे अपने दिल के जज्बात को निकाल कर आपके सामने रखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ये ऐसा मुशायरा है कि मेरे दिल के अंदर जो भड़ास है वो निकलेगी इंशाअल्लाह। 4 मिसरे और पेश करता हूँ, समाअत फरमा लें बतौर खास के कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं, तरफदार का नहीं। इस कते की आखिरी वाली लाइन में जो लफ्ज आएगा, हाँ, वो लफ्ज अगर किसी शख्स को समझ मैच कर जाए, हाँ, तो जुड़ जाना। कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं, तरफदार का नहीं। रहज़न या किसी चोर चौकीदार का नहीं, चौकीदार का नहीं। मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे, ये मुल्क हमारा है, तड़ी पार का नहीं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये नौजवान दोस्तों, 4 मिसरे और आपकी ज़हीन समातों के हवाले कर रहा हूँ। अता करे भाई, हिंदुस्तानी बनकर तड़ी पार वहां तक पहुंचा रहा हूँ, पड़ोसी मुल्क तक 4 मिसरे पहुंचा रहा हूँ। सुने, हिंदू मुस्लिम एकता का ये देश, हिंदू मुस्लिम बनकर हम इस तरह मुट्ठी बांध कर ये शेर पढ़ रहे हैं। सारे लोगों को हिंदुस्तान में रखकर पड़ोसी मुल्क को जवाब दे रहे हैं। और एक मुसलमान भाई अगर जिस तरह जवाब देता है, अगर आप सबका मिजाज हो कि हाँ इसी तरह जवाब देना चाहिए, तो शरीक हो जाना। हाजिर करता हूँ करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, के भारत के तिरंगे की खाता हो कसम सुन लो, खाता हो कसम सुन लो, कश्मीर तो क्या उसे की तस्वीर नहीं देंगे। बाबा बाबा जिंदाबाद, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा। नौजवान भाइयों, अभी बड़े लाल लाल होठों की बात हो रही थी। कहाँ गए साहब? चले गए? जिंदाबाद। सुने सुने, अभी बड़ी बात हो रही थी। देखो भाई, लाओ वो देखिए, बहादुरगंज से आया है। नहीं नहीं, मार नहीं हो रहा, वो मोहब्बत से बेचारे दे रहे हैं, क्या करें। अच्छा। सारी कुर्सियां एक दूसरे से चिपक चुकी हैं। अच्छा, ऐसे क्या करें, मोहब्बत है। देखिए, पढ़ रहा हूँ 4 मिसरे। बहुत बात हो रही थी अभी, प्यार मोहब्बत ये वो, जहां तहां यहाँ। सुनो सुनो नौजवान दोस्तों, सुनो कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, सुनो यार, माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी, लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके छोड़े। वाह भाई, असद भाई जिंदाबाद, असद भाई, वाह भाई जिंदाबाद। लड़की नारे तकबीर। पढ़ना चक्कर में तुझको बर्बाद करके छोड़ेगी। वाह भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं बहुत देर से देख रहा था ये 2 हजरात को, ये 2 हजरात को मैं बहुत देर से देख रहा था। तुझको बहुत बर्बाद उछल कर करके दाद छोड़े दे रहे थे आप लोग, लेकिन मेरी बात आप लोगों को बराबर समझ में आ गई। फिर इन 4 मिसरों को पढ़ रहा हूँ।
कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी। थोड़ा सा ये वाला भाई मोहल्ला हाथ वाथ खोल दे, थोड़ा सा जुड़ जाए आप लोग भी तो अच्छा लगेगा। एक बार खूबसूरत मुशायरे के लिए आगे से पीछे तक जितने लोग बैठे हैं सारे लोग हाथ उठाइए और जोरदार तरीके से तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए इस खूबसूरत मुशायरे का। फिर मुबारकबाद पेश करता हूं समून बीडीसी साहब, हमारे मुस्लिम भाई और भी जितने अराकीन कमेटी हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। खुसूसन नायब कन्वीनर आली जनाब दिल खैराबादी साहब को फिर मुबारकबाद पेश करता हूं, बतौर खास हाजिर करता हूं। माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी, लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, नौजवानों तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, हाजिर कर देता हूँ समात फरमा ले कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, दिल दुखाते हैं। थोड़ा सा स्टेज भी मेरा साथ दे तो और मजा आ जाएगा। ये लोग साथ दे रहे हैं, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं। अल्लाह आप सबकी समातों को सलामत रखे। पेश कर रहा हूँ बहादुरगंज के अच्छे लोगों, नूरपुर के खूबसूरत लोगों, महमूदाबाद फतेहपुर के अच्छे लोगों। हाजिर करता हूँ मेरा दोस्त अबरार यहाँ बैठा है, जो किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा मैं इन इलाकों में होता हूँ तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहता है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी की तरफ से कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। इस शेर पर इंशाअल्लाह मुदस्सिर खान साहब इंशाअल्लाह इनाम लेकर आएंगे। अच्छा, मुदस्सिर खान बड़ी पार्टी, बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बड़ी पार्टी बड़ा इनाम, और इनाम तो ये बहुत देता है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी देगा इंशाअल्लाह। कि दिल दुखाते हैं, बहुत चलता है भाई जो कहते हैं कि ये मुशायरे की रिवायात नहीं है, सामने से इनाम लेना, ये सब फजूल बातें हैं। अगर आप इनाम की बात करते हो मत लेना, तो आप पेमेंट की भी बात ना किया करो, है ना। मैं बहुत देखता हूँ मुशायरों में ये तहजीब के खिलाफ है, इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। फोन जब करो आपको यहाँ पे आना है तो पेमेंट हमारा क्या रहेगा वो जरा बता दीजिए आप। वो भी मत किया करिए ना, बात मत किया करिए भाई। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, सारे लोग हाथ उठाकर बताइए। क्या कहें, सब फजूल बात है, ये सब गया वो जमाना। आज हर कोई सामने से इनाम ले रहा है, बड़े बड़े शायरों को देखा इनाम लेते हुए। अल्लाह सलामत रखे आपकी मोहब्बतों को। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती है, माँ कभी बेवफा नहीं। बाबा जिंदाबाद। लो रिवायत तोड़ दिया आखिरकार मुदस्सिर खान साहब ने। बहुत अच्छे, बहुत खूब, वाह वाह वाह। लड़कियां बेवफा तो होती है, माँ कभी सही बोला था ना दिल भाई, जो बात बोला था सही बोला था ना। आप बिल्कुल बड़े शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और दिल भाई सबसे ज्यादा लेते हैं। नहीं लुटाया, मोहब्बत से ला के धीरे से पेश कर रहा हूं। क्या हाँ सुनो, फिर ये देखो ये लोग यार एक गजल सुनना चाह रहे हैं मुझसे। हाँ वहां तक पहुंचूंगा। आप लोग जो गजल की फरमाइश बार बार सोशल मीडिया से हो रही है, और कुछ दुबई, कुवैत, कतर, बहरैन में रहने वाले सारे दोस्तों की फरमाइश है, तो मैं चाह रहा हूं कि
आप लोगों के इलाके में आता हूँ तो वो नहीं सुनाने का मौका मिलता। मतलब समाज फरमा ले, कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, धड़कने बन की तेरे दिल की तेरे पास रहूं, कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं। आदमी जब सऊदी और दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन जाता है तो उसके सामने बहुत सारी मजबूरियां होती है, वरना किसी को शौक नहीं होता अपने बाल बच्चों को छोड़कर बाहर जाकर वो पैसे कमाए। बिल्कुल सच है कि घर की मुझसे ये परेशानी न देखी जाती, घर की मुझसे ये परेशानी न देखी जाती, और टूटी हुई चरपाई न देखी जाती, मेरे घर की है जो बदहाली मिटेगी कैसे, हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे, कर्ज सालों का, सालों मतलब वो साला मत समझ लेना, 12 महीने वाला साल, कर्ज सालों का अदा जा मेरी कैसे होगा, मैं न जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा, कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, मैं न जाऊंगा जो। अरे बाबा जिंदाबाद। तुमको क्या हो गया भाई? ये भी परदेश जाने वाले हैं, या तो जाने वाले या तो आया है। मैं ना जाऊंगा जो परदेश तो फिर क्या होगा, चंद पैसों पे भला कैसे गुजारा होगा, कर्ज ख्वाह घर का लगाते हैं हमेशा चक्कर, उनकी आवाज लबे बाम से होती है सहर, डांट मालिक की मेरा जीना तो तू भर है किया, मैंने रुख इसलिए परदेस का दिल पर है किया, कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं। इसके बहुत सारे बंद हैं लेकिन वक्त मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि अभी 3-4 शायरों 5 शायरों को पढ़ना है, कुछ लोग आने वाले भी हैं। अभी तक तो सिर्फ जाने जाने की बात होती है, लेकिन अमेजिंग करें, सोचे थोड़ी देर के लिए, सुन लो मेरे भाई, सोचें थोड़ी देर के लिए कि 3 साल 4 साल के बाद जब हस्बैंड वापस आने वाला होता है तो उस वक्त भाभी मोहतरमा का क्या हाल होता होगा, क्या हाल होता होगा। लखनऊ एयरपोर्ट सीधे पहुंच जाती है कि मेरे हस्बैंड की शक्ल सबसे पहले मैं ही देखूं, मेरे अलावा कोई ना देखे। हाजिर कर देता हूं, सुने क्या कहने भाई, जिंदाबाद। अबरार भाई देखिए दुबई से आ गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत वायरल है दुबई रहने वाले दोस्त। एक शायरा है, उन्होंने पढ़ा था कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, ईद के दिन भी गले कोई नहीं मिलता है, वगैरह वगैरह। 6 महीने 8 महीने वो प्यार अच्छा लगता है, बस उसके बाद कहेंगी जाओ पैसे कमा के ले आओ, तब घर में एंट्री है, वरना भागो यहाँ से। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भाई हमको भी तो जवाब देना है ना, भाभी को समझाना है कि नहीं समझाना है, ये सुनाकर। तो एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए तो एक अच्छा सा बंदा और आप तक पहुंचा दूं कि बन के नागिन तुझे डस लेगी गमे तन्हाई, मैंने माना के सदा देगी तुझे पुरवाई, अश्क को थाम लो बेकार यूं काजल ना करो, दिल मज
मजरूह को तुम और भी घायल ना करो। किसी तरह तुझको बताऊं बड़ा रंजूर हूँ मैं, छोड़ कर अपना वतन जाने को मजबूर हूँ मैं। कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं। जिंदाबाद भाई। ये देखिए फहीम भाई आ गए, अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत शुक्रिया फहीम भाई, आपकी मोहब्बत हमेशा हर जगह अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजते हैं। अरे भाई जाते जाते पढ़ दूंगा उसको पढ़ के ही मैं अपनी जगह दूंगा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। असद भाई, अरे इधर सुनो, याद आ गई आखिरी। अच्छा हाँ, एक मतलब एक शेर पढ़ दूंगा। आखिरी बंद पढ़ रहा था यार कि भाभी सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाती है। बस उस बात को अपने जहन में रखें कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। सुनो यार, दुबई रहने वाले मेरे दोस्तों, मैं इसे सोशल मीडिया के कैमरे को देख रहा हूँ। सोशल मीडिया पर जितने मेरे भाई सुन रहे हैं दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन रहने वाले, उनके लिए कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना। ऐशो आराम होंगे, रंज की दूरी होगी, चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। तालियां कमजोर हैं, तालियां कमजोर हैं आपकी, पेश कर रहा हूं। ऐशो चार पाई रंज की दूरी होगी, चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी, चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। दिल थाम कर सुनना। सुर्ख जोड़े में कसम तेरी जो सज जाओगी, पहले शब की वही दुल्हन ही नजर मैं इश्क जिसका, मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मोहब्बत में हरगिज़ तड़पता नहीं है। मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मोहब्बत में हरगिज़ तड़पता नहीं है। बहुत सख्त दिल है, मनाऊं तो कैसे कि पत्थर तो हरगिज़ पिघलता नहीं है। बहुत सख्त दिल है, मनाऊं तो कैसे कि पत्थर तो हरगिज़ पिघलता नहीं है। दूसरे मिसरे में क्या कहने भाई, जिंदाबाद। भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाओ, इतनी मोहब्बतें। वाह भाई। बहुत सख्त दिल है, मनाऊं तो कैसे कि पत्थर तो हरगिज़ पिघलता नहीं है। अभी तक मनाया आप लोगों ने, लेकिन अब ये शेर सुनो, उनको जवाब दे देना। भरोसा करूं कैसे चाहत पे तेरी, नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी। भरोसा करूं कैसे
चाहत पे तेरी भरोसा करूं कैसे, चाहत पे तेरी नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी, मेरे दिल को कैसे संभालोगी पागल, दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहने भाई, क्या कहने हैं, जिंदाबाद असद भाई, वाह वाह वाह। मेरे दिल को कैसे संभालोगे पगली, दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं। वाह, ये तो रुमाल आ गया भाई। नहीं, पैसे आए हैं देखिए। दुपट्टा मिला, अच्छा पैसे जी। ला मैं चेक करूं। भरोसा करूं कैसे, नौजवान दोस्तों जुड़ जाना, भरोसा करूं कैसे, चाहत पे तेरी नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी, मेरे दिल को कैसे संभालेगी पागल, दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं है, मेरे दिल को कैसे। बड़ा मासूम नाजिम हो यार तुम, बहुत मासूम हो कसम से। उम्र भले तुम्हारी होगी 28, 30 साल, 32 साल, लेकिन ऐसा लगता है बेचारा अभी 12 साल का है। मासूम सा बिल्कुल चेहरा अल्लाह ने इसका बनाया है। अल्लाह सलामत रखे आपको यार असलम भाई, बहुत अच्छे दिल के मालिक हो यार आप। वो प्रोग्राम में नहीं भूला, बाला साथ का अच्छा खूबसूरत मुशायरा, क्या आपकी निजामत में वो प्रोग्राम चला था। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं। और फरमाइश लिख के ला रहे हैं, एक फरमाइश होगी बस यही मैं पढ़ ही देता हूँ, देखें। अरे वो फरमाइश, वो जो फरमाइश कर रहे हैं ना, वो फरमाइश मेरा भाई ऐसी है, रोज है क्या भाई। अच्छा ठीक है, सुने सुने मेरी बात सुने। अब मैं इमोशनल हो जाऊं या कुछ भी हो जाए, मैं उसको आखिर में पढ़ दूंगा। उससे कबल मैं फलस्तीन की नज्म इनके हवाले कर दूं, उसकी बहुत फरमाइश है। कितने लोग सुनना चाहते हैं फलस्तीन पर नज्म? सारे लोग सुनना चाह रहे हैं, मैं मतला हाजिर करता हूँ। महशर का समा है गज़ा में, महशर का समा है गज़ा में, बस आहो फुगा है गज़ा में, बस आहो फुगा है गज़ा में, करबल के नज़ारे हो जैसे, मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। किसको मैं सुनाऊं अपना गम, किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़सा। अब कौन सुने ये दर्दो अलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है, तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे
कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे, तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, हम लोग मनाएंगे कैसे, तुम लोग गले लग कर हंसना। महसूस करें अल्लाह की कसम, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनकी माओ के सामने कत्ल कर दिया गया, उन माओ का कत्ल किया गया, उन बच्चों का कत्ल किया गया। जब अपने पर बीतती है ना तब एहसास होता है किसी भी इंसान को। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो जन्नत के फूल थे, उनका खून का कतरा जमीन पर पड़ने से पहले अल्लाह ने उनको जन्नत में भेज दिया। अल्लाह जो भी शहीद हुए हैं उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आखिरी बंद पढ़ता हूँ पैगंबरपुर के अच्छे लोगों, बहादुरगंज के नूरपुर के खूबसूरत लोगों, आखिरी बंद पढ़ता हूँ, सुने। तुम लोग गले लग कर हंसना, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे, तुम लौटना अपने अपने घर, हम टूटे मकान को देखेंगे, सौगात मिठाई खाओ तुम, हम सूखी रोटी खा लेंगे, तुम लोग मजे में जी लेना, हम कब्र में अपनी सो लेंगे, हम कब्र में अपनी सो लेंगे, तुम लोग दुआ ही करना बस, तुम लोग दुआ ही करना बस, वो मस्जिद अक़सा ढा देंगे, वो मस्जिद अक़सा ढा देंगे, सोते ही रहो तुम गफलत में, वो मौत की नींद सुला देंगे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, हम लोग मनाएंगे कैसे। आखिरी कलाम माँ वाला पढ़ दूं या बैठ जाऊं? जल्दी से एक मतलब दो तीन शेर पढ़ देता हूँ जल्दी से, 2 शेर। सिमरी कटरा से हमारे बड़े ही मोहतरमुल मकाम आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद तलहा साहब की एक फरमाइश है जो उन्होंने सिमरी कटरा में तो नहीं पढ़वा सके, लेकिन यहाँ उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश और तमाम भाइयों की फरमाइश, अम्मा वाली वो नज़्म सुनना चाह रहे हैं। आप सब सुनना चाह रहे हैं? सब सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठाकर बताइए सब सुनना चाह रहे हैं? मैं उस नज़्म को छोड़ दिया पढ़ना क्योंकि इमोशनल सा माहौल हो जाता है। मैंने अपने हाथ से अपनी माँ का जनाजा कब्र में बहुत अच्छे। मैं एक मतला पढ़कर डॉक्टर रिजवान साहब जहांगीराबाद उनके तरफ से ये इनाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। मतला हाजिर करता हूँ। याद आता है अम्मा अब वो प्यार से समझाना, याद आता है अम्मा अब वो प्यार से समझाना, अब अम्मा बुलाऊंगा किसको जरा बतलाना, याद आता है अम्मा अब। अब्बू भी परेशान है, भाई भी परेशान है, अब्बू भी परेशान है, भाई
भी परेशान है। अम्मा तेरा दुनिया से एक बैक चले जाना, अम्मा तेरा दुनिया से एक बैक चले जाना। याद आता है अम्मा अब वो प्यार से समझाना, अब अम्मा बुलाऊंगा। अम्मा तेरी हर दम बस दिल में है बसी उल्फत, अम्मा तेरी हर दम बस दिल में है बसी उल्फत। वो प्यार से समझाना, वो प्यार से सहलाना, याद आता है अम्मा अब। और जो मर्जी खुदाबंदी होती है, दुनिया की कोई ताकत उसकी मर्जी को नहीं रोक सकती, लेकिन फिर भी दिल में जो अरमान होता है, जो दर्द होता है, शायर उसको बयान करता ही है। ऐ अम्मा जरा मुझ पर थोड़ा सा तरस खाती, ऐ अम्मा जरा मुझ पर थोड़ा सा तरस खाती, यूं छोड़ के बेटे को दुनिया से चले जाना, याद आता है अम्मा अब मैं कैसे लगाया हूँ कांधा तेरे लाशे को, मैं कैसे लगाया हूँ कांधा तेरे लाशे को, लेकर के तुम्हें जाना वो कब्र में दफनाना, याद आता है अम्मा अब। असद की दुआ है ये जन्नत में जगह पाए, असद की दुआ है ये जन्नत में जगह पाए। मैं पेश ये करता हूँ छोटा सा ये नजराना, याद आता है अम्मा अब वो प्यार से समझाना, अब अम्मा बुलाऊंगा किसी को जरा